नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत बेहतरीन प्रश्न लेकर आए हैं। जैसे कि आपको सबको पता है कि ईएलटी जो एग्ज़ाम की डेट है, वो अनाउंस हो गई है। जो हमारा ईएलटी एग्ज़ाम डेट है बायो की, वो अनाउंस हो गई है और डेट क्या है? 17 जनवरी 2026। ये अनाउंस हुआ है और 3 से 5 पीएम के बीच में एग्ज़ाम होगा। तो हमें पढ़ाई की बहुत आवश्यकता है और मैंने एक वीडियो भी अब थोड़ी देर में आपको अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें हमने बताया कि प्लानिंग तैयारी कैसे करनी, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो वो पूरे अनुभव के साथ आपके साथ शेयर किया है, उसको ज़रूर देखिएगा। और यहाँ जो प्रश्न लेकर आए हैं, ये इतने इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जेआईसी आदि में डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, शॉर्टकट नहीं होता है और ये कोई एन्जॉय वीडियो नहीं है। हमारी जो क्लास होती है और या जो होती है वो बहुत सारगर्भित होती है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अगर मैं एक क्लास पढ़ा रहा हूँ तो एक आध क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर फंसे। पूरी कोशिश होती है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर नजर डालें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें। ये डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी चैनल को, हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी, उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं। डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के 300 प्लस मित्र अब तक टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जेआईसी, केवीएस, एनवीएस में सिलेक्ट है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? क्वेश्चन नंबर पहले पे निगाह डालते हैं कि क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, इन ए सेक्शन थ्रू द एंथ्रीडियल चेम्बर द एंथ्रीडिया appear in bunch and are enclosed in chamber with cell layer thick roof should इट बी। उसका कहना है, हिंदी में भी मैं बता देता हूँ हिंदी वाले मित्रों के लिए। वो कह रहा है कि यदि हम एक सेक्शन काटते हैं, मतलब लैब में जैसे एमएससी और बीएससी में आपने सेक्शन काटा होगा, तो कॉल आ गई थी तो डिस्टरबेंस हो गया। तो उसका कहना है कि जब हम एंथ्रीडियल चेम्बर का काटते हैं तो उसमें कहता है कि हमें इस तरह की कुछ समझना, और ये चीज तभी आप समझ पाएंगे। ये इस तरह का वो कहता है कि हमें संरचना दिखाई देती है। किस तरह की? तो इस तरह की हमें संरचना दिखाई देती है। और इसके अंदर क्वेश्चन समझिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अंदर हमें इस तरह के ढेर सारे एंथ्रीडिया गुच्छों में लगे दिखाई देते हैं। ये ऐसे, ये कंडीशन हमें कहता है कि दिखाई देती है। ये ऐसे वही लिखा, एपियर बंच एंड द इनक्लोज्ड इन चेम्बर सेल लेयर थिक रूफ। एक छत होती है और एक चेम्बर दिखाई देता है। ये तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है? तो मैं बता दूं कि ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंथोसिरोस का। किसका है? एंथोसिरोस का। ध्यान में रखना, मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा गया है और ये ब्रायोफाइटा का क्वेश्चन है। ब्रायोफाइटा, रिक्सिया, मार्केंसिया, ये दोनों के दोनों, रिक्सिया और मार्केंसिया हिपाइटकॉप्सिडा के सदस्य हैं। किसके सदस्य हैं? हिपाइटकॉप्सिडा। अब ये कहां से पता चला हिपाइटकॉप्सिडा? तो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, हिपाइटकॉप्सिडा, फिर एंथ्रोप्सिडा, और आपके उसके बाद आता है जंगर मैनियल्स और ब्रायोप्सिडा आदि आता है। और फ्यूनेरिया किसका सदस्य? ब्रायोप्सिडा का है। ब्रायोप्सिडा का सदस्य है, या मशाई भी बोलते हैं। फ्यूनेरिया सारे के सारे हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंथोसिरोस का। जबकि रिक्सिया में ये जो चेम्बर है वो नहीं पाया जाता, ना मार्केंसिया में चेम्बर पाया जाता है, ना फ्यूनेरिया में चेम्बर पाया जाता है। तो आंसर हमारा होगा एंथोसिरोस। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देंगे, 2 नंबर। कहता सेप्टेट एंड ब्रांच राइजॉइड्स आर फाउंड इन। सेप्टेट एंड ब्रांच राइजॉइड, और ऑब्लिक जो होता है वो सेप्टा पाया जाता है, तिरछा सेप्टा पाया जाता है। तो कहता है कैसा होता है? ब्रांच, सेप्टेट और ब्रांच राइजॉइड्स, यानी इस तरह से इनके जो राइजॉइड्स होते हैं वो शाखित भी होते हैं और बीच बीच में ऑब्लिक सेप्टा, कभी कभी पूछ देता ऑब्लिक सेप्टा। इस तरह की कंडीशन हमें किस में देखने को मिलती है? इस तरह की मैं चित्र बना रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा ये कंडीशन किस में देखने को मिलती है। तो ये कंडीशन किस में देखने को मिलती है? तो कहता है रिक्सिया। तो रिक्सिया के जो सेप्टा होते हैं, ध्यान में रखना, सॉरी, जो राइजॉइड्स होते हैं, राइजॉइड्स जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्मूथ राइजॉइड्स, स्मूथ राइजॉइड्स, और दूसरा होता है ट्यूबरकुलेटेड, ट्यूबरकुलेटेड।
यही सेम टू सेम राइजॉइड्स मार्केंसिया के होते हैं। एंथोसिरॉस का जो राइजॉइड्स होता है एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन राइजॉइड से पूछता है, इसीलिए मैं डिस्क्राइब किए दे रहा हूं कि क्वेश्चन गलत ना हो राइजॉइड से। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पीजीटी में पूछा गया कि स्मूथ जो राइजॉइड्स होते हैं या स्मूथ जो राइजॉइड्स होते हैं वो ओनली, ये एग्जाम पूछा था, ओनली स्मूथ राइजॉइड्स फाउंड इन, स्मूथ राइजॉइड्स फाउंड इन, केवल स्मूथ जो राइजॉइड्स है, RHI है, हाँ, जो स्मूथ राइज, देखो यहाँ भी स्पेलिंग राइजॉइड्स, जो स्मूथ राइजॉइड्स है वो ओनली स्मूथ, तो आपको आंसर करना है एंथोसिरोस अगर स्मूथ पूछेगा। चूंकि यहां पूछा है सेप्टेट एंड ब्रांच राइजॉइड्स, तो ये किसमें देखने को मिलता है, फ्यूनेरिया में, तो हमारा ऑप्शन होगा डी। क्या ऑप्शन होगा, डी। हमने राइजॉइड से एक क्वेश्चन, चाहे वो एलटी का एग्जाम हो, टीजीटी पीजीटी एलटी जैसे में, एक क्वेश्चन राइजॉइड से उठाता है, और वो राइजॉइड्स कहां से पूछता है, ब्रायोफाइटा से। तो आपको किसको किसको ब्रायोफाइटा में हम लोग पढ़ते हैं, तो रिक्सिया पढ़ते हैं, मार्केंसिया पूरा पढ़ना है, आपको एंथोसिरोस पढ़ना है, और पेली और पोरेल्ला 60 में पढ़ना है। ऐसा नहीं, छोड़ना नहीं है, सिलेबस में नहीं दिया है, मगर जनरल करेक्टर से फंसाता है। तो क्या क्या पढ़ना है, पेली और पोरेल्ला को 60 में पढ़ना है, और फ्यूनेरिया को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, ये आपको पढ़ने ही है, इसको ध्यान। और स्फैग्नम ध्यान में रखना, स्फैग्नम को भी पढ़ना है। स्फैग्नम में दो चार क्वेश्चन ऐसे हैं जो स्फैग्नम से हर बार एग्जाम में पूछे गए और एलटी में भी पूछे गए। तो कभी कभी चीजें सिलेबस में नहीं होती हैं, मगर वहां से क्वेश्चन बनता है। यह चीज एक अनुभवी व्यक्ति ही आपके साथ डिस्कस कर सकता है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे कि आपके एलटी के जो सिलेबस है, एलटी के सिलेबस में बायोटेक्नोलॉजी नहीं दिया है, बायोटेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन 2018 में बायोटेक्नोलॉजी से 5 क्वेश्चन बने थे। अब आप कहेंगे कि सर ये गलत बात है, गलत कुछ नहीं है, ये आपके साइटोलॉजी और वो जेनेटिक्स और जनरल बायोलॉजी से उठा के पूछता है, तो आपको बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना है, ध्यान रखना। एलटी की तैयारी के सिलेबस में बायोटेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन आपको बायोटेक्नोलॉजी रट्टा मार के जाना है। 5 क्वेश्चन उसने पूछा था बायोटेक्नोलॉजी से। देखो, इंडोन्यूक्लियस एग्जाम पूछा था 2018 में, इंडोन्यूक्लियस। पीसीआर पूछा था, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। फिर पूछा था पीसीआर की खोज किसने की थी। फिर उसने पूछा था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसने की थी। समझ में आ गया। उसने पूछा था बायोटेक्नोलॉजी के पिता कौन से हैं। ये 5 क्वेश्चन उसने पूछा था, और सिलेबस में खास बात है कि सिलेबस में बायोटेक्नोलॉजी नहीं दिया है। तो आप मुगलते में ना रहिएगा कि बायोटेक्नोलॉजी नहीं देना तो मुझे नहीं पढ़ना, भैया पढ़ के जाना। ठीक है, कुछ चीजें कॉमन सेंस की होती हैं। हमें नौकरी चाहिए, हमें कोर्ट कचहरी नहीं करनी है। अब आप कोर्ट कचहरी करेंगे तो वो सीधा से कहेगा कि सर जेनेटिक्स में हम बायोटेक्नोलॉजी का हिस्सा पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, इसलिए मैंने दे दिया। क्या कर लोगे तुम उनका, समझ में आ गया। तो पढ़ के जाना है बायोटेक्नोलॉजी, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि एलटी का जो हमारा बैच है, उस एलटी के बैच में हमारे कुछ मित्रों ने डिस्कस किया था कि सर बायोटेक्नोलॉजी नहीं है, आप पढ़ा रहे हैं। तो मैंने, तभी मुझे याद आया। और देखना, एलटी में बायोटेक्नोलॉजी सिलेबस में नहीं है, लेकिन जीआईसी के सिलेबस में उसने बायोटेक्नोलॉजी दे रखा है। तो मैंने उनको समझाया था कि पिछली बार पूछा गया है, और ये अनुभव के आधार पर पढ़ाते हैं हम। पूरा सिलेबस में वो चीजें नहीं छोड़ते हैं जो पूछी जाती। सिलेबस में है तब भी पढ़ाएंगे, नहीं है तब भी मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि इस पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये अनुभव के आधार पर ही बता रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। आप हेल्पलाइन नंबर पे आप कर सकते हैं। और ये जो हमारा डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी है, ये हमारी वेबसाइट है, डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी, नोट कर लीजिएगा। हमारे वीडियो हमारे डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी पे भी देख सकते हैं, और प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर जाएंगे, और ऐप का जो लॉगिन पासवर्ड है, यानी मोबाइल नंबर और आपका पासवर्ड, वो अगर यहाँ डालेंगे लॉगिन में, तो आपका कोर्स वेबसाइट पे भी खुल जाएगा, वहां भी वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे पे कहता है, reindeer moss is a lichen used as food by man. This belong to the genus. किस जीनस को बिलोंग करता है, सिट्रेरिया, लोबेरिया, क्लेडोनिया, असनिया। ये किस जीनस को प्राय, जो रेंडियर मास है, वो प्राय किस जीनस को बिलोंग करता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्वेश्चन। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन हमें देखने को मिला है, तो हमें इस क्वेश्चन को विशेष रूप से ध्यान, रेंडियर मास से अक्सर क्वेश्चन हमसे पूछ देता है।
तो हमें इन बातों को ध्यान में रखना है जिससे हमारे क्वेश्चन गलत ना हो। कहता है इसमें क्या लगाएंगे, क्लेडोनिया या सिट्रेरिया, आप लोग को आंसर करिए, हम इस पर किस पर टिक लगाएं। तो हम आंसर किस पे लगाएंगे, क्लेडोनिया। किस पर लगाएंगे, क्लेडोनिया। ध्यान में रखना, आसनिया, लाइबेरिया और सिट्रेरिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द, और ये कहां से मिलेगा, ये आपको पढ़ना है असनिया के बारे में, सिट्रेरिया के बारे में, लोबेरिया के बारे में कहां पढ़ना है, तो मैं आपको जानकारी दे दूं, ये आपको पढ़ना है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ऑफ लाइकेन, ये पढ़ के जाइएगा। पिछली बार ध्यान में रखना, पिछली बार टीजीटी और पीजीटी दोनों में लाइकेन से लगभग 4 क्वेश्चन पूछे थे और 1.5 पेज या 2 पेज का है टॉपिक, 4 क्वेश्चन बने थे। ध्यान में रखना, तो मैं ये आपको अवगत कराता हूं। तो क्लेडोनिया मैं यहां ज्यादा डिटेल नहीं दूंगा, नहीं घंटे भर की क्लास हो जाती है तो मजा नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है स्ट्रक्चर हेल्पिंग लाइकेन इन रेस्पिरेशन। कहता है लाइकेन में वह कौन सी संरचना है जो श्वसन के रूप में, श्वसनांग के रूप में कार्य करती है। ईसीडियम, सोरिडियम, सेफेलाइडियम, ये तीनों की तीनों जो संरचनाएं हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। क्या है, एसेक्सुअल, ईसीडियम, सोरिडियम, सेफेलाइडियम। और ये क्या होती है, ये थैलस सरफेस पर बनती है, भी ध्यान में रखना, थैलस सरफेस पर बनती है तीनों की तीनों। इसमें से जो सिफेला होता है, सिफेला, सिफेला ये क्या होता है, ये कैसा होता है, रिस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह वर्क लाइक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ये श्वसनांग की तरह काम करता है। और ये किसके समजात होता है, ये स्टोमेटा के समजात होता है। किसके समजात होता है, स्टोमेटा के समजात होता है। ध्यान में रखना, किसके समजात होता है, स्टोमेटा के समजात होता है। अगर पूछेगा कौन सी संरचना लाइकेन की स्टोमेटा के समजात है या रंध्र के समजात है, तो सिफेला है। सिफेला किस में काम करता है, तो रिस्पिरेशन में काम करता है। और आप सब जानते हैं लाइकेन किसका बना होता है, एल्गी और फंगस का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ब्लू ग्रीन एल्गी इज नॉट प्रेजेंट इन द प्लांट बॉडी ऑफ। इसमें कहता है ब्लू ग्रीन एल्गी, हम कल बैक्टीरिया पढ़ा रहे थे और बैक्टीरिया में हम कल बता रहे थे कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी रखे गए, तो हमने क्या बताया था, हमने कहा था इसको रखा गया साइनोफाइसी में, कल ही अभी आपको पढ़ाया है एलटी बैच में, साइनोफाइसी। हमने कहा था इसका नाम मिक्सोफाइसी भी रखा गया है, हमने कहा था इसको साइनोबैक्टीरिया भी कहा गया है, ये हमने कहा था, बैक्टीरिया भी कहा गया, ये बैक्टीरिया भी कहा गया, यही तो हमने कहा था। तो एक्चुअली में नॉस्टॉक जो साइकेडी है वो ब्लू ग्रीन एल्गी है, जो साइकस की कौन सी, कोरलॉइड जो रूट है, कोलराइड कोरालॉइड जो रूट है उनमें ये सिम्बियोटिक रूप में रहता है। पाइनस में माइकोराइजा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, माइकोराइजा पाया जाता है। और माइकोराइजा किसके बने होते हैं, तो ये बने होते हैं फंगस के। किसके बने होते हैं, कवक के। एजोला में जो पाया जाता है वो नॉस्टॉक, कौन, नॉस्टॉक सिम्बियोटिक रूप में पाया जाता है, सिम्बियोटिक रूप में पाया जाता है। एग्जाम में ध्यान में रखिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूं, आप क्या सुन रहे हैं। और मैं इसीलिए कहता हूं कि मेरे, अगर मुझे आप सुन रहे हैं तो हरदम कंसंट्रेट होकर सुनिएगा। यहाँ एक एक मैं जो बता रहा हूं वो क्वेश्चन बना है, एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछता है वो टेरिडोफाइट कौन है जिनमें शैवाल सिम्बियोटिक या सहजीवी के रूप में रखता है। तो जो एजोला है ये टेरिडोफाइट है जिसमें शैवाल सहजीवी के रूप में रहता है। फिर पूछता है वह ब्रायोफाइट कौन है, वह ब्रायोफाइट कौन है जिसमें जो ब्लू ग्रीन एल्गी या शैवाल सहजीवी के रूप में रहते हैं। तो ब्रायोफाइट एंथोसिरोस है जिसके थैलस में ब्लू ग्रीन एल्गी सहजीवी के रूप में रहते हैं। पूछता है वह जिम्नोस्पर्म कौन है जिसकी जिसमें एल्गी सहजीवी के रूप में रहती है, तो वो साइकस की कोरेलॉइड रूट है।
समझ में आ गया? तो पाइनस की जड़ में कौन रहता है? तो माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या है? फंगस है। तो यही एक ऐसा है, बी नंबर हमारा सही होगा, जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी के स्थान पर फंगस पाया जाता है। तो उसमें कह रहा है इज नॉट प्रेजेंट इन द प्लांट बॉडी, तो वो पाइनस है। पाइनस का जो थैलस है या पाइनस की जो रूट है, उनमें शैवाल नहीं पाया जाता। शैवाल के स्थान पर कवक पाया जाता है। और माइकोराइजा कौन सा? एक्टो माइकोराइजा पाया जाता है। ये है। और मैं फिर कहता हूं, फिर मुझे बार बार एक ही चीज कहने में अच्छा नहीं लगता है। आप अगर पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, पहली सैलरी नौकरी लगते ही आपकी 75 से 70 हजार रुपए पहली सैलरी होगी। और यदि आप एलटी या टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, दोनों पोस्ट सेम है और सेम स्केल है, तो अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं तो पहली पेमेंट आपकी 65 से लेकर 70 हजार। और अगर मेट्रो सिटी में होगा तो 75, अगर मेट्रो सिटी में आओगे तो 80 हजार। मतलब कानपुर और नगर और गोरखपुर इस तरह होंगे तो शहर का मिलेगा या चारे। तो इतनी सैलरी, नंबर ऑफ जो पोस्ट है वो कम ही आती है। और जब मैं सिलेक्ट हुआ था तो नंबर ऑफ पोस्ट बहुत कम थी, फिर भी सिलेक्ट हुआ। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि मुझे पहले लगता था, मैं आपको बता दूं, मुझे लगता था, और मेरे घर वाले भी कहते थे पता नहीं लोग कैसे होते हैं, अलग किस्मत लिखा के लाते हैं, सेटिंग करके हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता। अगर आप तैयारी करते हैं तो सेटिंग वाले सेटिंग करते रहते हैं, आपकी नौकरी लग जाती है। 5 जगह नौकरी लगी। तो ये क्यों लगी? ये इसलिए लगी ना कि मेहनत किया, रात दिन फिर लगे रहे, सब कुछ छोड़ दिया, मित्रों का साथ छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, प्लानिंग के साथ पढ़ा, अपने नोट्स बनाए। इसीलिए कहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ो, इसीलिए मिनिमम फीस रखते हैं। हमारी कई लोगों ने हमसे, कोचिंग वालों ने कहा कि आप सबका माहौल बिगाड़े रहते हैं। तो हमारा मकसद ये नहीं है। आपके पास बहुत पैसा है तो बहुत बड़े बड़े कोचिंग संस्थान आप जा सकते हैं। हम उनको टारगेट करते हैं जो मिनिमम परेशान है, वो मध्यम वर्गीय है, संसाधन नहीं है, पैसा नहीं है, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म है। और उनके लिए ये ऐप है कि जिनके पास पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है, नौकरी चाह रहे हैं, बड़ा पैसा नहीं खर्चा कर सकते, कहीं रह नहीं सकते, कहीं, मतलब बहुत सारे लोग हैं इलाहाबाद में पढ़े, वो एक अलग बात है। हमारे साथ अगर आप जुड़ते हैं और मन से जुड़ते हैं तो सिलेक्शन, जो अभी बीपीएससी में एक लड़का हुआ था, तो बहुत मतलब जब नौकरी उसकी लगी, लेक्चरर बना पीजीटी का, तो बहुत साधुवाद दे रहा था, कह रहा था गुरुजी हो गया। मतलब ऐसा कह रहा था, सर मैं इतना गरीब था, इतना गरीब हूँ, इतना गरीब हूँ कि कह रहा था सर कि मैं बता नहीं सकता। और वो आज लेक्चरर है वहाँ बीपीएससी में, बिहार में। तो तब मुझे हृदय से अच्छा लगता है। मैं नौकरी तो कर ही रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कि पैसा बहुत ज्यादा प्योरिटी रखता हूँ। चलिए, फिर आता है इसीलिए मैं कहता हूँ मेहनत करो, और मेहनत के सिवा कोई रास्ता नहीं है। ये मोटिवेशन इसलिए देता रहता हूँ कि आपको लगे ना, फ्यूकोजेंथिन इज मेन पिगमेंटेड। मैं भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। समझ में आ गया? मैंने भी लंबा संघर्ष किया, तब ढेर सारी नौकरियां मिली। तो फ्यूकोजेंथिन इज मेन पिगमेंट इज, फ्यूकोजेंथिन किसका मेन पिगमेंट है, ध्यान में रखिएगा। फ्यूकोजेंथिन किसका मेन पिगमेंट है? तो अब ये हमने अभी कल क्लासिफिकेशन पढ़ाया था आपको, कल ही अभी क्लासिफिकेशन पढ़ाया था एलटी वाले बैच में। और हमने क्लासिफिकेशन में कहा था कि पिगमेंट से क्वेश्चन आता है। तो हमने आपको बताया था कि जो क्लोरोफाइसी है, क्लोरोफाइसी, हमने कहा था क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाता है। इसके अलावा हमने कहा था कॉमन, सभी में कॉमन, कैरोटीन, जेंथोफिल, सब में कॉमन है, जितने भी ग्रुप है। ये हमने कहा था कि जो फियोफाइसी है, फियोफाइसी, देखिए क्वेश्चन पकड़ाते हैं कहां से। फियोफाइसी जिसे हम ब्राउन एल्गी के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं? ब्राउन एल्गी, भूरे शैवाल के नाम। क्लोरोफाइसी को किसके नाम से जानते हैं? तो ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं। इसका जो मेन पिगमेंट है वो है फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन है, जेंथिन। और जो रोडोफाइसी है, रोडोफाइसी है, उसका है सी फाइको इराइथ्रिन, सी फाइको इराइथ्रिन, इराइथ्रिन है। और साइनोफाइसी का सी फाइको साइनिन है। ठीक है, ये है। तो फ्यूकोजेंथिन किस में पाया? फियोफाइसी में। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि फियोफाइसी ब्राउन एल्गी के कौन कौन सदस्य हैं। वो तब आएगा जब आप क्लासें पढ़ेंगे ठीक ठाक, या पढ़ा होगा। साइटोनीमा पहले तो समझ लो। साइटोनीमा सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसमें स्यूडो
ब्रांच होती है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, मल्टीपल टाइम पूछा गया है कि वह सवाल कौन है जिसमें स्यूडो ब्रांच होती है। स्यूडो का मतलब हमें दिखता तो है कि इसमें शाखा है, लेकिन कोई शाखा नहीं होती। वो दो ट्राइकोम होते हैं या फिलामेंट होते हैं, तो वो स्यूडो ब्रांच पाई जाती है। और ये किसका सदस्य है? तो ये साइनोफाइसी का सदस्य है। कारा, कारा क्लोरोफाइसी का सदस्य है, क्लोरोफाइसी का सदस्य है, यानी ग्रीन एल्गी है। एक्टोकार्पस ये फियोफाइसी का सदस्य है, फियोफाइसी का सदस्य है। अब देखो, फियोफाइसी का हमें एक्टोकार्पस पता है, फियोफाइसी का, फियोफाइसी में क्या पाया जा रहा है? फ्यूकोजेंथिन, हमने लगा दिया एक्टोकार्पस। वॉल्वाक्स किसका सदस्य है? तो क्लोरोफाइसी का है, क्लोरोफाइसी का है। और क्लोरोफाइसी जो है उसमें पिगमेंट सिस्टम क्या पाया जा रहा है? ए और बी। समझ में आ गया? तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द कार्पोस्पोर आर पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया किसका सदस्य है? तो रोडोफाइसी का है, रोडोफाइसी का, ध्यान में रखिएगा। और रोडोफाइसी को किसके नाम से जानते हैं? रेड एल्गी के नाम से जानते हैं, लाल शैवाल के नाम से जानते हैं। पॉलीसाइफोनिया का जो कार्पोस्पोर होता है वो एक्चुअली में डिप्लॉइड होता है, पॉलीसाइफोनिया का। लेकिन बट्रैको स्पर्मम, बैट्रैकोस्पर्मम एक ऐसा सदस्य है रोडोफाइसी का जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। मल्टीपल टाइम टीजीटी पीजी ने पूछा गया कि वह कौन सा रोडोफाइसी का सदस्य है या रेड एल्गी है जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। क्योंकि जितने के जितने, ध्यान से सुनिएगा, जितने के जितने रोडोफाइसी के सदस्य हैं वो सबके सब मैरीन है, समुद्र में पाए जाते हैं। लेकिन ये सिंगल एक ऐसा सदस्य है बैट्रोस्पर्मम जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है, कुएं आदि में देखने को मिलता है। इसमें जो कार्पोस्पोर होता है, इसमें जो कार्पोस्पोर होता है वह कार्पोस्पोर हैप्लॉइड होता है। हम बताना चाह रहे थे ये। अगर यही क्वेश्चन पूछ देता है द कार्पोस्पोर आर बैट्रोस्पर्मम आर, तो आंसर होता ए। इसने पूछा कार्पोस्पोर पॉलीसाइफोनिया, तो आंसर होगा बी, जो कि डिप्लॉइड होता है। समझ में आ गया? बहुत गुड मैटर है और इसलिए तभी पढ़ा पाते हैं। तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि आप जब लंबे समय तक रहते हैं तभी पढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से वह पेयर कौन सा है जो प्राय करेक्टली मैच्ड, पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, जो प्राय मैच नहीं है। एसरवुलस, ध्यान में रखना, एसरवुलस संरचना फंजाई में पाई जाती है। किसमें? फंजाई में। और ये क्वेश्चन पीजीटी में पूछा गया था कि एसरवुलस किसमें पाया जाता है? तो कोलेटोट्राइकम में, कोलेटोट्राई, कोलेटोट्राइकम, क्लोटोट्राइकम स्पेलिंग देख लीजिए, हमें लगता है ट्राइकम CUM है। कोलेटोट्राइकम में पाया जाता है, फंगस है, जिससे क्या होता है? रेड रॉट ऑफ शुगर केन होता है, शुगर केन होता है। हेट्रोसिस्ट एल्गी में पाया जाता है, बिल्कुल एल्गी में पाया जाता है। हेट्रोसिस्ट संरचना कौन सी है? तो मैं बता दूं कि जो हेट्रोसिस्ट होता है वो एल्गी में पाया जाता है और इसका काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करना, नाइट्रोजन फिक्सेशन करना। और किन शैवालों में पाया जाता है? साइनोफाइसी के सदस्यों में, साइनोफाइसी के सदस्यों में। पेरिस्टोम ब्रायोफाइटम पाया जाता है और खासकर फ्यूनेरिया के स्पोरोफाइट में पाया जाता है। स्पोरोफाइट में टीथ लाइक, दांतनुमा संरचना पाई जाती है, जिसको हम फ्यूनेरिया के स्पोरोफाइट में दांतनुमा संरचना पाई जाती है, जिसको हम पेरिस्टोम कहते हैं। और अक्सर क्वेश्चन पूछता है कितने पाए जाते हैं, तो एक रो में 16 पाए जाते हैं, तो टोटल 32 पाए जाते हैं। अब ये मैं कंफ्यूज, हाँ 16 शायद पाए जाते हैं या फिर 8 पाए जाते हैं, एक रो में, एक रो में, अब देख लीजिएगा, मैं कंफ्यूज हो गया। एक रो में 16 पाए जाते हैं तो 32 पाए जाएंगे, और यदि 8 पाए जाएंगे तो 16, मुझे इतना याद है 16। अब हो सकता है कंफ्यूज हो रहा हूं, तो इसको देख लीजिएगा एक बार कि एक रो में 8 पाए जाते हैं। रुको, अच्छा मैं आंसर ही देता हूं क्योंकि एक रिंग में, जो कि डबल रिंग होती है, कैसे होती है? डबल
रिंग होती है, वही सही मैं बता रहा था, मगर कभी कभी क्या होता है, लंबे समय तक ना देखो तो कंफ्यूजन होता है। एक रिंग में 16 पाई जाती है, दूसरी रिंग में 16, यानी टोटल 32 देखने को मिलते हैं। ठीक है, याद रखिए, मैं वही बता रहा था, मगर फिर कभी कभी क्या होता है, अटेंडम लग जाता है कि यार मैं गलत तो नहीं बता रहा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से वह पेयर कौन है जो करेक्टली मैच नहीं है। म्यूकर, बिल्कुल, जब आप फंगस का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो गैम्पटेंजियल कॉपुलेशन म्यूकर में होता है। गैम्पटेंजियल कॉपुलेशन में होता है दो जो थ्रेड होते हैं, और उनमें से एक प्लस स्ट्रैंड होता है और एक माइनस, ये पास पास आते हैं और फ्यूज होते हैं, तो इसे बोलते हैं गैम्पटेंजियल कॉपुलेशन। पक्सीनिया में स्पर्मेटाइजेशन पाया जाता है, क्योंकि उसमें स्पर्मेटिया पाए जाते हैं, स्पर्मेटिया पाए जाते हैं जो निर्माण करते हैं। लाइकोपोडियम में प्रोथाइलस पाया जाता है, जो कि लगभग हृदयाकार और अलग अलग होता है, अलग अलग होता है जातियों में। और यूलोथ्रिक्स में हेट्रोसिस्ट, जो हेट्रोसिस्ट होता है ये जनरली पाया जाता है साइनोफाइसी में, साइनोफाइसी में हेट्रोसिस्ट पाया जाता है। और उसने लिखा है यूलोथ्रिक, यूलोथ्रिक्स में हेट्रोसिस्ट नहीं पाया जाता है, हेट्रोसिस्ट साइनोफाइसी पाया जाता है। तो ऑप्शन डी है जो कि करेक्टली मैच नहीं है, बाकी सब करेक्टली मैच है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फॉर द पक्सिनिया ग्रेमिनिटेसाई। एक्चुअली में पक्सिनिया ग्रेमिनिस जो है सबसे इंपॉर्टेंट फंगस है, एक ना एक क्वेश्चन इससे जरूर उठाता है, पढ़ के जाइएगा एग्जाम में। पक्सिनिया ग्रेमिनिस दो जीवों में अपना जीवन चक्र पूरा करता है, यानी ये कैसा होता है, हेट्रोसियस होता है, हेट्रोसियस, हेट्रोसियस होता है। हेट्रोसियस क्या होता है, लाइफ साइकिल कंप्लीट इन टू होस्ट। दो होस्ट में जब लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं तो उसे हम किसके नाम से जानते हैं, हेट्रोसियस। तो कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फॉर द पक्सिनिया ग्रेमिनिटेसाई, वो होती है हेट्रोसियस। क्या होता है, हेट्रोसियस, यानी यह जीवन चक्र दो जीवों में। दो जीव कौन कौन से होते हैं, पहला जो होता है वो व्हीट में पूरा करता है, गेहूं में, और जो दूसरा जीवन चक्र होता है बारबेरिस प्लांट में करता है। बारबेरिस प्लांट घास है जो कि पहाड़ों पर देखने को मिलती है। केसी मेहता को याद करके जाइएगा एग्जाम में, क्योंकि रिकरेंस की बात करता है। रिकरेंस रस्ट का किसने बताया था, तो केसी मेहता ने बताया था। ध्यान में रखना, मैं बता देता हूं कि कौन क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 पर अगर चलेंगे, 11 पर, तो कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजाई वाज फर्स्ट रिपोर्टेड टू बी इन्वॉल्व इन ट्रांसमिशन ऑफ वायरस डिजीज। कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजाई वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन्वॉल्व ट्रांस, इनमें वह कौन सा कवक था, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वह कवक कौन सा था जिसमें पहली बार यह देखा गया कि कवक एक जीव से दूसरे जीव में वायरस को ले जाने का कार्य कर रहा है। वह कवक कौन सा था, एल्ब्यूगो था, एल्ब्यूगो से कौन सा रोग होता है, व्हाइट रस्ट रोग होता है, या ओलिपीडियम था, तो यही ऑप्शन बी है जो ओलिपीडियम फंगस था। ये क्या, इसमें क्या दिक्कत है, ये क्या करता है, ट्रांसमिशन ऑफ वायरस, वायरस का इसने ट्रांसमिशन किया। तो पहली बार जो खोजा गया था ओप्लीडियम में। पाइथियम क्या है, इससे होता है डैम्पिंग ऑफ डिजीज, डैम्पिंग ऑफ डिजीज होती है। एलोमाइसिस, ये इक्वटिक फंगस है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 12 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजाई काजेस हालुसिनेशन। हालुसिनेशन का मतलब होता है भ्रमित करना। जैसे नशा वाला क्या करता है, वो उसका दिमाग भ्रमित हो जाता है, पैर कहीं रखेगा पड़ेगा, कुछ बोलेगा कुछ, निकलेगा कुछ। तो ये जो भ्रम की स्थिति है वो कौन उत्पन्न करता है, एमांटिया। ये एमांटिया पॉइजनस फंगस है, क्या है, पॉइजनस फंगस है, जहरीला कवक है, और यही हालुसिनेशन उत्पन्न कर देता है, भ्रम उत्पन्न कर देता है। ज्यादा डोज हो जाए तो मृत्यु हो जाएगी। कैंथ्रेलस या वोल्टस, या तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा ए, हेलुनिएशन उत्पन्न करता है, और इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना।
क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है द डिजीज ऑफ सुगर केन दैट इज कंसीडर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन एग्रीकल्चर। इसमें वह रोग कौन सा है जो सबसे ज्यादा भारत में इंपॉर्टेंट है, कवक के द्वारा होने वाला रोग? तो अभी हमने बताया था रेड रॉट ऑफ शुगर केन। रेड रॉट शुगर केन, तो जो शुगर केन होता है गन्ना होता है, तो मान लेते हैं ये जैसे गन्ना है, ये गन्ने की पोर है, ये पोर होती है। तो इसमें आप जब गन्ना कभी कभी चूस रहे होंगे तो आप देखेंगे अंदर इस तरह एक लाल लाइन होती है, या जो पत्तियां होती हैं गन्ने की, ये जैसे मान लेते हैं ये गन्ने की पत्ती है, लंबी होती है ना इस तरह, ये ऐसे। तो इसमें आपको रेड कलर की लाइनिंग, इस तरह से लाइनिंग दिखाई देंगी। इसी को बोलते हैं रेड रॉट ऑफ शुगर केन। किससे होता है? कोलेटो ट्राइकम से होता है। कोलेटो ट्राइकम से होता है। फाइलकेटम, ओलेटोटाइकम फैल्केटम से रोग होता है। कौन सा? रेड रॉट ऑफ शुगर केन। तो सबसे जो इंडिया में प्रभावित करता है वो रेड रॉट ही शुगर केन है। तो ऑप्शन हम ए को सही करेंगे। स्मट ऑफ शुगर केन, तो हमने आपको फंगस पढ़ाया था, तो हमने बताया था कि एस्ट्रेगो से होता है, विल्ट फ्यूजेरियम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन इज ऑब्टेन फ्रॉम। जो स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक है, या यह जो प्रतिजैविकी है, वो स्ट्रेप्टोमाइसिन, वो देखिए जब स्ट्रेप्टोमाइसिन की जब खोज हुई उसी के बाद टीबी का इलाज होने लगा, ट्यूबर कुलोसिस का जो इलाज है वो होने लगा जब स्ट्रेप्टोमाइसिन खोज हुई। ये स्ट्रेप्टोमाइसिन इस पर इस सॉरी स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसियस, ध्यान में रखना, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से खोजा गया था। किससे? स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डिस्कवर्ड बाय वॉक्समैन। वॉक्समैन ने किसको खोजा था? तो वॉक्समैन ने डिस्कवर्ड किया था, किसको खोजा था? तो वो खोजा था स्ट्रेप्टोमाइसिन को। किसको खोजा था? स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसको वंडर ड्रग भी कहा जाता है, वंडर ड्रग के भी नाम से जाना जाता है। तो वॉक्समैन ने किसकी खोज की थी? स्ट्रेप्टोमाइसिन। वॉक्समैन ने ही एंटीबायोटिक शब्द दिया था, एंटीबायोटिक वर्ड गिवन, एंटीबायोटिक वर्ड। पहली बार अगर पूछेगा एंटीबायोटिक शब्द किसने दिया था, तो वो शब्द दिया था वॉक्समैन ने। और किसको खोजा था? स्ट्रेप्टोमाइसिन को खोजा था। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर, ये ध्यान में रखना, फ्लेमिंग ने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी पेंसिलिन की खोज। क्वेश्चन नंबर 16 है, which one of the following pairs of organism is the source of biofertilizer। इसमें से पूरा का पूरा पेयर बायोफर्टिलाइजर का सोर्स कौन है? बायोफर्टिलाइजर क्या होते हैं पहले सुन लो। वो जो जीवित जीव जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं या नाइट्रोजन उपजाऊ शक्ति बढ़ाते हैं, वो जीवित जीव द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस द नाइट्रोजन, या फिक्सेशन द नाइट्रोजन। जो ऐसे जीव जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और सजीव वो जीवित होते हैं, उनको बायोफर्टिलाइजर बोलते हैं। तो स्पाइरोगायरा नहीं करता है, नॉस्टॉक करता है, फ्रंकिया करता है, आलोसिरा, ये दोनों के दोनों करते हैं। फ्रंकिया और आलोसिरा, ये दोनों। आलोसिरा जनरली पैडी फील्ड में पाया जाता है, एग्जाम में पूछता है पैडी फील्ड में नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है? आलोसिरा। फ्रंकिया क्या होता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्नस, ध्यान रखना, एल्नस के रूट में कौन पाया जाता है? तो वो एल्नस के रूप में फ्रंकिया पाया जाता है। ध्यान में रखना, एल्नस के रूप में फ्रंकिया पाया जाता है। इसको ध्यान में रखना। तो ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। कुछ अभी मैं सही तो किया था, ये ऊपर नीचे कहां से हो गए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया। जो प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया है वो है, कैसे हैं? रॉड शेप्ड है। कैसे हैं? रॉड शेप्ड है, या स्पाइरल है, स्फेरिकल है। तो पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया है, पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया है, ध्यान में रखना, वो कैसे हैं? तो पैथोजेनिक जो हमारे बैक्टीरिया है वो सारे रॉड शेप्ड होते हैं। अर्थात ऑप्शन जो हमारा ए है वो सही है।
और आज ही हमें ज्वाइन करें। और इस समय भारी भरकम ऑफर चल रहा है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का। अगर आप प्रैक्टिस बैच लेना चाह रहे हैं तो सिर्फ 599 का प्रैक्टिस सेट है। 899 वाला 580 प्लस प्रैक्टिस सेट आपको अवेलेबल रहेंगे। यदि आप विजेता बैच या फिर LTGIC बैच लेना चाह रहे हैं तो ये केवल 999 का। इन दोनों की वैलिडिटी 1 साल है। इसमें आपको सारी की सारी हम थ्योरी क्लास प्रोवाइड करते हैं। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। थ्योरी क्लास हम सारे के सारे चैप्टर वाइज MCQ जैसे कि ये सॉल्व कराएं, वैसे चैप्टर वाइज एल्गी ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा अलग अलग भी सॉल्व कराएं, वो ओल्ड सॉल्व क्वेश्चन पेपर जो कराएं वो। इसके अलावा 1500 पीडीएफ की 1500 पीडीएफ की आपको लाइब्रेरी मिलेगी। और इसके अलावा GS नोट्स का भी ग्रुप आपको अवेलेबल मिलेगा अगर ये बैच आप परचेस करते हैं। आज ही जुड़े। अधिक अधिक जानकारी के लिए कॉल मैसेज करें। अब तक 300 मित्र डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के सिलेक्ट हो चुके हैं। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर पर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग साइनोबैक्टीरियम इज फाउंड इन एल्नस रूट। देखिए हमने अभी बताया था कि उनमें से वो कौन सा साइनोबैक्टीरियम है या जो एल्नस रूट्स में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? एल्नस रूट में। तो वो है फ्रैंकिया। कौन है? फ्रैंकिया। अभी हमने बताया था। और बहुत पूछता है अल्नस रूट्स में अल्नस रूट में कौन पाया जाता है? तो वो पाया जाता है फ्रैंकिया। ग्लियोट्राइकिया क्या है? ये भी ब्लू ग्रीन एल्गी है। ब्लू ग्रीन एल्गी। इसके साथ एक कहानी मैं बताऊं कि जब मैं MSc कर रहा था, MSc, तो उस समय हमने एक तालाब से पानी लिया, उसमें ब्लू ट्रेकिया था। सर बहुत अचंभित हुए ये कहां से? ब्लू ट्रेकिया बिल्कुल स्पर्म की तरह दिखाई देता है। इस तरह से ऐसे दिखाई देता है और इसकी पहली कोशिका में ही हेट्रोसिस्ट पाया जाता है इस तरह का। ओलोसिरा। आलोसेरा भी ब्लू ग्रीन एल्गी है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो यहां आएगा फ्रैंकिया। एल्नस रूट में कौन पाया जाता है? तो फ्रैंकिया। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है मेसल्सन एंड स्टाहल यूज्ड विच रेडियो आइसोटोप फॉर दियर एक्सपेरिमेंट। इन्होंने सेमी कंजर्वेटिव मेथड जो था, सेमी कंजर्वेटिव मेथड था, सॉरी मेथड, वो किसने दिया था? वो दिया था वाटसन क्रिक ने दिया था। वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, या शायद क्रिक ने दिया हो, देख लेना, क्रिक ने दिया था। उसमें उन्होंने क्या यूज किया था? उन्होंने नाइट्रोजन 15 आइसोटोप यूज किया था और बताया था कि एक धागा पुराना रहता है ट्रांसलेशन, वो सॉरी क्या बोलेंगे, रेप्लीकेशन के समय, DNA के रेप्लीकेशन के समय एक धागा पुराना रहता है, एक नया बनता है। तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। नॉड जीन इन्वॉल्व इन सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन आर फाउंड इन। कहता है जो नॉड जीन होती है, नॉड जीन का मतलब होता है जिससे गांठ बनती है। जैसे मटर का पौधा है, ये मटर का पौधा है ना, ये ऐसे मान लो ये मटर का पौधा है, तो इसमें ये कंडीशन आ गई। ये नॉड नॉड जीन इन्वॉल्व सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन आर फाउंड इन। किसमें पाई जाती है नॉड जीन? कहता है राइजोबियम में, या लेग्यूमिनस प्लांट में, या एडमीसिया में, या ए और बी में। तो कहीं कहीं ए और बी दिया है और कहीं कहीं केवल राइजोबियम दिया है। नॉट जी। देख लीजिएगा इसको एक बार, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सेल वॉल मटेरियल कॉमन इन बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया इज। सेल वॉल मटेरियल कॉमन इन बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में, यानी साइनोबैक्टीरिया क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी है। इनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन, सॉरी, सेल वॉल मटेरियल कौन सा है? तो कहता है सेल्यूलोज है, या काइटिन है, या फिर कहता है म्यूरेमिक एसिड। तो म्यूरेमिक एसिड ऐसा है जो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया दोनों में पाया जाता है। इसीलिए इसे ब्लू ग्रीन एल्गी को हम एक नए नाम से जानते हैं, साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है द जेनेटिक मटेरियल ऑफ टीएमबीज। टोबैको मोजिक वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है? तंबाकू मोजेक वायरस जो है उसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? तो तंबाकू मोजेक वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है, एक्चुअली में जो प्लांट वायरस होते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल जो होता है, जेनेटिक मटेरियल, ऐसा नहीं सबका, कुछ का RNA होता है।
और कैसा सिंगल स्टैंड। तो ये होता है कैसा है, सिंगल स्टैंड आरएनए, एक धागे वाला आरएनए। और ये एलटी बायोलॉजी 2018 में क्वेश्चन बना था। सब ऊपर नीचे क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर ए प्रोकैरियोट्स नॉर एन यूकैरियोट। इनमें वो कौन है, ना तो प्रोकैरियोट्स है ना तो यूकैरियोट्स है। तो नॉस्टॉक क्या है, प्रोकैरियोट्स है। साइक्रोमाइसिस क्या है, यूकैरियोट है। क्लमाइडोमोनास प्रो यूकैरियोट है। अब चलते हैं वायरस। वायरस में कौन है, टीएमबी। टीएमबी क्या है, वायरस। और वायरस को सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। ना तो ये प्रोकैरियोट्स है ना तो यूकैरियोट्स है, तो ऑप्शन डी सही है। और ये 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप देंगे, हाइड्रोफोबिया इज कॉज्ड बाय। हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या प्रोटोजोआ। आप आंसर करेंगे हमें कमेंट्स बॉक्स में। और व्हाट आर प्रियॉन्स, प्रियॉन्स क्या होते हैं। इन्फेक्टियस प्रोटीन होती है, संक्रमण करने वाली प्रोटीन होती है, या संक्रमण करने वाला डीएनए, या संक्रमण करने वाला आरएनए, या संक्रमण करने वाला जेडीएनए। इनमें क्या आंसर होगा, तो आप हमें 24 और 25 का आंसर कमेंट करके जरूर बताएंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ नमस्कार।